गांव सोनपुर की सुबह। खेतों पर हल्की धुंध छाई हुई थी। आंगन में मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियों की टनटनाहट और कोयल की मीठी आवाज पूरे वातावरण को भरा दे रही थी। इसी गांव के एक छोटे से घर में रहते थे दो भाई, श्यामलाल और भोला। दोनों का रिश्ता खून का ही नहीं बल्कि दिल का भी था। भैया, आज भी आप सबसे पहले उठ गए। लगता है नींद आपसे रूठ ही गई है। अरे पगले, किसान का बेटा हूँ। हमारे लिए तो सूरज से पहले उठना ही पूजा है। तू भी अब जवान हो रहा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। भैया, आपके साथ खेत जाना मुझे अच्छा लगता है। आपके बिना मैं तो बैलों की रस्सी भी सही से नहीं पकड़ पाता। भोला, तू मेरा छोटा है। तेरे हिस्से का दर्द, तेरी थकान सब मैं उठा लूंगा। बस तू घर का मान और इज्जत बनाए रखना। दोनों भाइयों के बीच का यह रिश्ता गांव वालों के लिए मिसाल था। हर कोई कहता, श्यामलाल और भोला एक जान दो शरीर। समय का पहिया घूमता रहा। एक दिन घर में नई परछाई उतरी। सावित्री श्यामलाल की पत्नी। सावित्री रूपवती थी, तेजस्विनी थी, पर स्वभाव से कठोर और हठी। घर छोटा है, खाने वाले ज्यादा, सबका बोझ तो बस मेरे ही सिर पर है। अब देखना, ये भोला दिन भर काम से ज्यादा सपने ही देखता रहेगा। सावित्री, भोला अभी छोटा है। मैंने वादा किया है, जब तक मैं हूँ उसे किसी तकलीफ का एहसास भी नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ, आप तो बस अपने भोला के ही दीवाने हैं। घर का हिसाब किताब कौन देखेगा? धान गेहूं की बोरी, तेल नमक का खर्च, ये सब कहाँ से आएगा? सावित्री, भाई सिर्फ बोझ नहीं होता, वो पिता की आखिरी निशानी होता है। मुझे अगर बोझ उठाना भी पड़े तो मैं खुशी खुशी उठाऊंगा। सावित्री चुप हो जाती, मगर उसके दिल में भोला के लिए नफरत की चिंगारी जलने लगी थी। वह चिंगारी धीरे धीरे लपट बनने वाली थी। कुछ बरस बीते। अब भोला जवान हो चुका था। गांव के ही गरीब घर की लड़की गंगा से उसकी शादी हुई। बेटा, गंगा को खुश रखना। इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है उसका। उसकी माँ की जाने के बाद मैंने उसे पल पोस के बड़ा किया है। माँ की कमी उसे महसूस होती है। कुछ भी अगर गलत हो तो उसे माफ़ करना बेटा। मेरी गंगा बहुत सीधा साधा है, उसे दुख मत देना बेटा। गंगा सीधी सादी, भोली भाली, मगर दिल से बहुत मजबूत थी। गांव का आंगन गूंज उठा। ढोलक की थाप, औरतों के गीत, सबने भोला की नई जिंदगी का स्वागत किया। लेकिन सावित्री की आंखों में चमक नहीं थी। बिना दहेज की बहू आ गई। अब घर का खर्च और बढ़ेगा। न सोना न कपड़ा, बस एक और मुंह पालने के लिए। सावित्री, चुप रहो। बहू घर में कदम रखे तो उसे देवी मानते हैं। लक्ष्मी दौलत से नहीं, अपने गुणों से आती है। भैया, भाभी, मैं जो भी हूँ इसी घर की सेवा में अर्पण कर दूंगी। मेरे लिए यही मेरा मायका भी है और यही ससुराल भी। देखा भैया, मुझे कैसी जीवन साथी मिली है। मेरे पास भले ही कुछ न हो, पर अब मैं खुद को अमीर महसूस कर रहा हूँ। श्यामलाल के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, लेकिन सावित्री के दिल में खटक और भी गहरी हो गई। उसे लग रहा था अब घर का हर सुख संसार उसके हाथ से फिसल रहा है। शादी के कुछ दिन बाद तक सब ठीक ठाक चला। भोला और गंगा आंगन में हंसते खेलते, खेत खलिहान में श्यामलाल का हाथ बंटाते। पर सावित्री का दिल मानो हर दिन और भारी होता जा रहा था। एक शाम जब सब खाने बैठने वाले थे, लो जी, फिर एक रोटी कम पड़ गई। पहले ही इस घर में दाल चावल पूरा नहीं होता था, ऊपर से एक और जोड़ी आ गई खाने वाली। भाभी, अगर खाना कम पड़ रहा है तो मैं खा लूंगा, बस आधा। आप चिंता मत कीजिए। भाभी, मैं तो अपने मायके में भी आधा ही खाती थी। आप चिंता मत करें, मुझे ज्यादा की आदत नहीं। वाह रे, दहेज कुछ लाई नहीं, ऊपर से ये नाटक। न आटा पिसा कर लाई, न कपड़ा सिलवा कर, बस रोना धोना ही लाती है साथ में। सावित्री, बस करो। ताने सुनाने से पेट नहीं भरता। ये मेरा भाई है और गंगा हमारी बहू है। इन पर कोई उंगली नहीं उठाएगा।
उस रात भोला और गंगा ने बिना खाए ही कोने में सूखी आंखों से रात गुजारी, पर उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उनके लिए घर ही सबसे बड़ी दौलत था। दिन बीतते गए, कभी पानी भरने पर झगड़ा, कभी लकड़ी काटने पर ताना, कभी चूल्हे की आग पर कटु वचन। धीरे धीरे सावित्री का मन झर उगलने लगा। एक दिन खेत से लौटकर श्यामलाल ने देखा आंगन में तूफान मचा हुआ है। बस बहुत हो गया, अब मैं इस घर में इन दोनों का बोझ नहीं उठाऊंगी। खुद कमाओ, खुद खाओ। ये घर किसी धर्मशाला का दरवाजा नहीं कि जिसे मन किया आ गया। भाभी, ऐसा मत कहिए। ये घर तो भैया का है और भैया ही मेरे लिए माँ बाप सब कुछ है। मैं कहाँ जाऊंगा अगर यहाँ से निकाला। भाभी, मैं तो बस आपकी सेवा करने आई थी। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। सेवा? तेरे जैसे गरीब घर की लड़की सेवा क्या करेगी? तू तो बस खाने और सोने आई है। श्यामलाल, साफ कहती हूँ, या तो इन्हें घर से निकालो, वरना मैं ही यह घर छोड़ दूंगी। सावित्री, तुम जानती हो ना, मेरे लिए मेरा भाई ही सब कुछ है। कैसे कह दूं इसे कि ये घर छोड़ दे? तो सुन लो श्यामलाल, आज अगर फैसला नहीं लिया तो मैं अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। फिर रोते रहना अपनी लक्ष्मी के बिना। श्यामलाल का दिल अंदर से चिर गया। एक तरफ उसका भाई भोला, जिसकी कसम उसने बचपन से खाई थी, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी सावित्री, जिसके बिना घर अधूरा था। उसकी आंखें भर आईं और होंठ कांपने लगे। रात का समय था। आंगन में लालटेन टिमटिमा रही थी। भोला और गंगा दरवाजे के पास खड़े थे। सावित्री बाहें बांधे जैसे किसी जंग की जीत का इंतजार कर रही हो। भोला, गंगा, मुझे मजबूर मत करो। मेरा दिल तुमसे अलग नहीं होना चाहता, पर घर की शांति के लिए तुम्हें यह चौखट छोड़नी होगी। भैया, आप ही तो कहते थे तेरे हिस्से का दुख मैं उठा लूंगा। आज आप ही मुझे दुख देकर भगा रहे हैं। भैया, मैंने तो इस घर को ही अपना सब कुछ माना था। अगर यही मेरी किस्मत है तो हम चले जाएंगे। अच्छा हुआ, देर से सही, समझदारी तो दिखाई। भोला ने अपना पुराना झोला उठाया। गंगा ने सिर पर छोटी सी पोटली रखी। उनकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में उम्मीद थी कि शायद भैया दोबारा पुकार लेंगे। पर चौखट के उस पार सिर्फ सन्नाटा था। टूटी चौखट ने उस रात दो भाइयों के बीच की डोर तोड़ दी। भोला और गंगा अब गांव के बाहर नदी किनारे एक टूटी झोपड़ी में रह रहे थे। छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारें और ऊपर बांस की छत। बारिश में पानी टपकता और ठंडी हवाएं भीतर तक पहुंचती, पर उनका हौसला अभी भी जिंदा था। गंगा, आज लकड़ी कटाना है ताकि हमारी झोपड़ी के लिए थोड़ा सा फायरवुड हो जाए, वरना रात में ठंड ज्यादा लगेगी। भूख ने उनके कंधों पर बोझ डाल रखा था, फिर भी गंगा ने मिट्टी के चूल्हे पर थोड़ी रोटी सेंकी। भोला, आज ये सूखी रोटी है, पर इसमें मेरा प्यार है। तू खा ले। गंगा, तू ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। हमारे पास भले ही कुछ नहीं, पर तेरी मुस्कान ही मेरा घर है। गांव में जब सावित्री के कहने पर भोला और गंगा को घर से निकाला गया, तो श्यामलाल के दिल में पछतावे की आग जलने लगी। वह खेत से लौटते समय अक्सर उनकी झोपड़ी की तरफ देखता। भोला, मैंने तुझे अपने घर से निकाल दिया। मैंने ही अपना खून और अपने पिता की यादें खो दी। अब तेरी आंखों में जो दर्द है वह मेरी आत्मा को चीर रहा है। भोला और गंगा हर दिन जंगल और नदी से लकड़ी काटते, बेचते और रोटी जुटाते, फिर भी वे कभी शिकायत नहीं करते। उनका हौसला और मेहनत
गांव वालों के लिए प्रेरणा बन गया। एक दिन अचानक गांव में बीमारी फैल गई। बच्चे उल्टी दस्त से पीड़ित, बूढ़े तेज बुखार में जकड़े। गांव वालों में डर और हाहाकार मच गया। श्यामलाल दौड़ता हुआ नदी किनारे पहुंचा। भोला की आंखों में डर और थकान दोनों झलक रहे थे। भोला, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मुझे बताया कि गांव में हैजा फैल गया है। भैया, पर आप आइए। हम झोपड़ी में बैठे हैं और बीमारी हर घर में फैल रही है। भोला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझे घर से निकाला, तुझे और गंगा को दुख दिया। अब मैं तेरे साथ हूं। भैया, कोई बात नहीं। भाई भाई कभी अलग नहीं होते, चाहे कितनी भी दीवारें खड़ी क्यों ना हो जाएं। श्यामलाल ने भोला का हाथ थामा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में राहत की गर्माहट थी। भाई भाई फिर से एक हो गए। झोपड़ी अब सिर्फ मिट्टी की नहीं, बल्कि उनके प्यार और बलिदान की मिसाल बन गई। सच्चा घर वह है जहां अपनों की हंसी, दर्द और मोहब्बत बसती है। मिट्टी और ईंटों से नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट और मेहनत से घर बनता है।